जानते हैं कि आज देश भर में वंदे मातरम को लेकर के उसकी रचना के 150 साल मनाए जा रहे हैं। आज से ठीक 150 साल पहले बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसकी रचना हुई थी। उस समय उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का इसे हिस्सा बनाया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रवाद का एक प्रतीक बनता गया और इस तरह से इसकी अलग से भी रचनाएं होने लगी और अलग से इसका गुणगान और उपयोग भी होने लगा। और जब इसकी रचना हुई थी जिस समय, तब कुछ ही बरस पहले आज़ादी का पहला जंग हुआ था 1857 का, और पहली बार विदेशी हुक्मरानों के विरोध में अपने आत्म सम्मान को लेकर के और स्वाभिमान को लेकर के ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। और उस संग्राम में 1857 के संग्राम में भी हमारे कुछ एक सैनिकों ने कुछ एक विषयों को लेकर के अभियान चलाया था, बलिदान भी दिया, प्राणों की आहुति भी दी, और उसके कुछ ही वर्षों के बाद रचना हुई वंदे मातरम की। और फिर निरंतर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और आज़ादी तक ये हर स्वतंत्रता से जुड़े कार्यक्रम का एक टाइटल सॉन्ग बन करके रह गया। और इसी के चलते 1950 में जबकि पहला गणतंत्र दिवस मनाया जाना था, उसके कुछ ही रोज पहले बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने घोषणा की कि इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जहां एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर का जनगण मन, वहीं उसी तरह बंकिम चंद्र जी का वंदे मातरम। और आज प्रातः प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम को संबोधित किया है दिल्ली में, और योजना ये थी उन्हीं की कल्पना से कि लगभग 150 स्थानों में कम से कम इसका आयोजन किया जाएगा। जब हमें ये पेशकश दी गई कि हम कहाँ रहेंगे, तो हमारे मन में ख्याल आया कि हमारा तो सौभाग्य है कि हमारा ताल्लुक उस क्षेत्र के साथ है जो पहले ही सीमा पर बसता है। यहाँ के विधायक हैं, मैं यहाँ का सांसद हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारा चुनावी क्षेत्र है, जीरो लाइन पर हम इस समय खड़े हैं, तो क्यों ना हम इसका आयोजन यहाँ ही जाके करें, क्योंकि इससे बढ़िया जगह क्या होती है। ये बीएसएफ के जवान दिन रात जो जागते रहते हैं ताकि हम नींद एक अब आराम की नींद सो सके, कई बार खाली पेट गश्त देते हैं ताकि हम अपना कामकाज का निर्वाह कर सके। और ये अगर अपना दायित्व इतना बखूबी ना निभाएं तो शायद हम अपनी दिनचर्या ना निभा पाएं। इनका जितना सम्मान किया जाए, इनके आगे जितना अभिनंदन किया जाए कम है। और ये भी कोई बहुत बड़ा अभिनंदन तो नहीं, लेकिन अपने जो मन में एहसास आया है उसको प्रकट करने का एक विनम्र सा प्रयास है। और साथ ही साथ ये वो गांव है जिसने सदा सेनाओं का, सैनिकों का, बीएसएफ का पूरा सहयोग किया है। यहाँ तक कि इस गांव के लोगों ने जब भी जरूरत पड़ी अपनी जमीनें भी दे दी पिकेट्स बनाने के लिए, बॉर्डर पोस्ट बनाने के लिए, और कभी मुआवजे तक की मांग ना की। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद, क्योंकि मोदी जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रशासन को चलाने का हमें एक ढंग सिखाया है, तो ये समझा गया कि जो इनका आर्थिक जो नुकसान हुआ है या जो इनकी आर्थिक पूर्ति हो सकती है वो भी की जाए। और इसलिए मुझे ये बात भी कहते हुए आनंद महसूस हो रहा है कि अभी 2 ही सप्ताह पहले प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से इनको मुआवजा देने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बीएसएफ अथॉरिटीज़ की ओर से वो राशि यहाँ डिविजनल कमिश्नर साहब को पहुंची, उनके माध्यम से अब डीसी साहब के द्वारा भिन्न भिन्न जो अधिकृत लोग हैं उनको वितरित भी की जा रही है। बीमा के जो लोग हैं वो दूसरे प्रहरी कहीं ना कहीं माने जाते हैं, तो स्थानीय युवाओं की लंबी मांग है कि स्पेशल भर्ती युवाओं के लिए। हम तो ये कहेंगे पहले प्रहरी हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि सेनाएं तो उस वक्त जंग के मैदान पे आती हैं जब जंग की घोषणा होती है, लेकिन ये दिन रात वहाँ पे बसते हैं, ना मालूम कब गोलीबारी शुरू हो जाए, कब घुसपैठ हो जाए। और जहाँ तक भर्ती का ताल्लुक है, निश्चय ही उसका भी एक योजना बनाई जा रही है। यहाँ पर जब रक्षा मंत्री जी आए थे उन्होंने भी कहा, और इस बार हम वुमेन बटालियंस को भी रेज करने की एक योजना है। और ये भर्ती का क्रम शुरू हो चुका है। एक भर्ती कठुआ में हुई थी, उस समय उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया, तो मैंने जो चीफ ऑफ द स्टाफ थे जनरल द्विवेदी, उनसे मैं निवेदन किया कि अब जब अगली भर्ती का सिलसिला जारी होगा तो पहले से हमारे जनप्रतिनिधियों को यदि सूचना पहुंचे तो ज़्यादा लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार कर सके। फिलहाल ये टेरिटोरियल आर्मी को लेकर के उधमपुर में एक
इस तरह का भर्ती का एक प्रक्रिया भी संपन्न हुई है। करके देख रहे हैं जहाँ के देशभक्त का जो जज्बा है कितना ऊंचा है। आज भी हम देख रहे हैं कि मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ वंदे मातरम कहे बिना ही दिन रात लोग सतर्क खड़े हैं। आपने देखा जब हम यहाँ पर वंदे मातरम का आगोश करते हुए पद यात्रा कर रहे थे तो हम तो सड़क पर चल रहे थे, लेकिन आजू बाजू में लोग नंगे पांव छतों पर खड़े थे। यानी उनके मन से निकलता है वंदे मातरम, उन्होंने ये जिया है, उनकी रग रग में उनके स्वभाव का ये हिस्सा है। और इसलिए जो यहाँ पर हमारे सैनिक रक्षा करते हैं इनकी, वो हमारे लिए पूजनीय है। वही हमारे लिए सबसे बड़े प्रहरी भी हैं और सबसे बड़े आभार के हकदार भी। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें आके। तिरंगा रैली थी और जितेंद्र सिंह जी आए थे और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बॉर्डर एरिया में आके, और बहुत ही एंजॉय किया हमने। क्या देख रहे हैं जी, किस अभी जो 150 वर्ष वंदे मातरम है क्या मना रहे हैं, किस प्रकार आज आपने वो गीत भी गाया पूरे रैली की? हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? बस हमें बहुत लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया आज गाने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा हमें गा के, बहुत ही लोगों ने सपोर्ट बड़ी करी हमें और बहुत आनंद आया आज हमें गा के गीत जितेंद्र सर के सामने। अपना बेटा जी, मेरा नाम प्रियंका है। कितना देशभक्ति थी आज बच्चों हम देख रहे थे। जी, ये देशभक्ति का जज्बा है और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हमने यहाँ पे वंदे मातरम गाना भी गाया है जो हमने वहाँ प्रस्तुत किया था और हमें बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके और ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। क्या आप ये बॉर्डर पोस्ट पे हैं, क्या जी, महसूस कर रहे हैं कि जीरो लाइन पे? जी, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है ये ऑफिसर्स को देख के, सभी को देख के, कि हमारे देश के जो जवान हैं जो इतनी सेवा करते हैं, देश की रखवाली करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम इस फील्ड में जाएं। अच्छा बहुत अच्छा फील हुआ हमें यहाँ आके। तो नमस्कार, मेरा नाम ललित वर्मा है। मैं जीडीसी हीरानगर 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि हमें इस प्रोग्राम के बारे में हमको पता चला था, तो उसके लिए हम कल परसों से अपनी तैयारी में लगे थे, जिसमें जहाँ पे हमने अपना जो सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, उसको हमने प्रस्तुत किया और देशभक्ति की जो भावना है सबके प्रति हमने उनके दिलों में जगाई है, ताकि हर हिंदुस्तानी को अपने आप पे गर्व हो कि वो हिंदुस्तानी है। और जैसा कि हम रैली निकालते हुए अपना 100 फीट का तिरंगा लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यहाँ पर हमें सबको एक प्राउड फील हो रहा है कि हम इंडियंस हैं। और जब हमने इस कैंप को देखा इतनी ऐसी जगह पे कि हमारे देश के जो जवान हैं वो कैसे दिन रात यहाँ पे मेहनत के साथ ड्यूटी देते हैं, अगर ये यहाँ पे जागते हैं तो इनकी वजह से ही हम अपने घर पे शांति से सो पाते हैं। तो इनकी जो देशभक्ति के लिए भावना देख के हमारे दिल में हमें भी खुद प्राउड फील होता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें और ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मेरे साहब, आप देख रहे हैं कि ये वंदे मातरम का एक बहुत बड़ा जुनून जो है बॉर्डर के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, काफी यूथ जो है पूरे जोश में है। और किस प्रकार आज का दिन जो बना रहे हैं, ये तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ से लेके जाएगी, क्या? देखिए, आज का दिन जो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि ये वंदे मातरम का जो गीत था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसका 1876 में इस गीत की रचना की थी। आज इसका 150वां जो वर्ष है पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हमारे इस प्रदेश में भी जो यूटी केंद्र शासित प्रदेश है, एक कश्मीर में, एक जम्मू, और तीसरा जो इसका कार्यक्रम है जहां हमारे इस लोंडी पंचायत के जहां इस गांव पे जहां पर मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं जहां नौजवान बच्चे आसपास के गांव से, बहुत सारे नौजवान बुजुर्ग साथी जहां पर कितने हर्षोल्लास के साथ जहां पर आए हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे केंद्र में मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विशेष तौर पर इसमें एक वंदे मातरम का जो संदेश देने जा रहे हैं। जैसा सभी जानते हैं कि ये एक वंदे मातरम का जो जिस गीत की रचना हुई और वंदे मातरम के नाम से जैसा विदित है, ये अपनी एक भारत भूमि है, जो इस देश की मिट्टी है, ये इसकी वंदना है। और इस नारे को लेकर बहुत लाखों लोगों ने, जो जब आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, लाखों लोगों ने इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन की आहुति दी थी और भारतवर्ष आज़ाद हुआ था। और आपने ठीक कहा कि ये वंदे मातरम का घोष ही अपने तौर पर एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर ही जो एक नौजवान का, जो हमारे जैसा आदमी है, उसके भी जो है एक रोंगटे खड़े होते हैं और देशभक्ति की जो भावना है वो एक इंसान के सीने में प्रज्वलित होती है। देशभक्ति की भावना से रोत-पोत होकर उसका देश के लिए कुछ भी करने के लिए एक जो है मन उसमें होता है। तो मैं समझता हूँ ये हमारा, आपने जैसा कहा कि बॉर्डर का क्षेत्र नहीं है, वंदे मातरम जो गीत है या जो नारा है, हम हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का नारा लेते हैं। तो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे बॉर्डर का क्षेत्र है, कंडी का क्षेत्र है,
हमारे प्रदेश का कोई भी कोना, देश का कोई भी कोना हो, इस नारे को सुनकर जो जिन लोगों ने, जिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जो जान है न्यौछावर की इस देश को याद पाने के लिए, उनकी याद भी आती है और उनके लिए हमारा जो है नतमस्तक होता है, एक देशभक्ति की भावना आती है। मैं समझता हूँ आज भारत सरकार की तरफ से ये जो हमारा जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहें तो हमारे नौजवानों में, हमारे लोगों में, जितने भी प्रबुद्ध नागरिक जन हैं, जहाँ इस देश के नागरिक हैं, उनके मन में इस देश के लिए कुछ करने की एक भावना जो है अपने मन में आती है, एक देशभक्ति की भावना का संचार होता है और सबसे बढ़िया कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं जगह जगह पर जैसे जिस प्रकार से लोग जो हैं यहाँ खड़े हैं, एक मन में भावना लिए कि हमारे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए हैं, उनका यहाँ पर उद्बोधन होगा तो इस पर कहेंगे, हमें वो इसका मार्गदर्शन करेंगे। उसके पश्चात ये जो जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये पांचग्राही, इसको ब्राह्मणा भी कह सकते हैं, लोंडिका भी कह सकते हैं, जहाँ से जब कार्यक्रम जहाँ पर खत्म होगा, पहले तो ध्वजारोहण होगा, ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय गान, फिर उसके बाद राष्ट्रीय गीत होगा, डॉक्टर साहब का उद्बोधन होगा। उसके बाद हम यहाँ से मार्च पास्ट करते हुए जहाँ हमारी BSO की BOP पोस्ट है वहाँ तक जाएंगे, वंदे मातरम, भारत माता का जय घोष करते हुए जाएंगे, वहाँ पर इसका समापन होगा। इस प्रकार का कार्यक्रम रखा है और मैं कहता हूँ कि हमारे लोगों में इसमें बहुत ही एक खुशी का जो है मन में भाव प्रकट हो रहा है, देशभक्ति का भी, यही मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा। थैंक यू।